नमस्कार। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमने एक अलग से नई सीरीज़ चलाई है। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस सीरीज़ को हमने खजाना सीरीज़ जो है वो नाम दिया है। इसमें पहला दूसरा पार्ट डिस्कस हो चुका है, जिसमें हिमाचल जीके जो था वो डिस्कस की थी। आज जो है हम यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं सेवा तीर्थ इज न्यू नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस। तो सेवा तीर्थ किस ऑफिस का नया नाम है? तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ जिसको बोलते हैं, उसका नया नाम जो है वो है सेवा तीर्थ। अभी देखिए जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसको भी रिनेम किया गया है और उसको कर्तव्य भवन जो है वो अब बोला जाता है। जितने भी राजभवन है, राजभवन मतलब जहाँ पर गवर्नर रुकते हैं, और देखिए जितने भी राजभवन हैं उनको जो है वो लोक भवन का नाम जो है वो दिया गया है। दिल्ली का जो आइकॉनिक राजपथ था जिसको किंग्स वे बोला जाता था, आइकॉनिक जो राजपथ था उसको जो है वो रिनेम कर कर्तव्य पथ जो है वो नाम दिया गया था और ये सितंबर 2022 में दिया गया था। अभी वाला आपने ये ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है वो सेवा तीर्थ का जो है वो नाम दिया गया है। ये नए नाम कुछ दिए गए हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द न्यू वीबीजी रामजी बिल दैट विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं ये जो नया वीबीजी रामजी बिल आया है ये मनरेगा को जो है वो रिप्लेस करेगा। ऑप्शन इसका सी सही आंसर है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है, जिसको वीबीजी रामजी बिल बोला गया 2025, ये जो है वो ये गारंटी देगा 125 दिनों के रोजगार की रूरल एरियाज में। और बोलते हैं यहाँ पर जो है वो शेयर होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, उसको भी चेंज किया गया है। उसमें 90:10 रखा गया है। जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट आते हैं और हिमालयन स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट आते हैं, यूटीज़ आती हैं, उनको जो है 90:10 जो है रखा गया है। लेजिस्लेटिव जो यूटीज़ हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है उनको भी जो है वो 90:10 की श्रेणी में रखा गया है। 60:40 ये बाकी अदर स्टेट्स के लिए जो है वो रेशो जो है वो रखी गई है। 100% जो है वो ये रहेगा यूटीज जो विदाउट लेजिस्लेचर है, जहां पर जो है वो विधानसभा नहीं है। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल हैज़ इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बोलते हैं कि यूनेस्को की जो है वो बोलते हैं मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस त्यौहार को शामिल किया गया है? तो ये दीपावली को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया वॉन दी फर्स्ट एवर ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। उस टाइम तो देखिए जब जीता गया था इंडिया के द्वारा तब तो सबको याद थी, परंतु अब धीरे धीरे भूलना स्टार्ट ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि भारत ने किस देश को हराकर पहली बार ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप जीता है? तो भारत ने जो पहली भारत ने किसी को हराया है, भारत ने यहाँ पर जो है वो नेपाल को हराया है। ऑप्शन सी नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑन 2 नवंबर 2025 इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम वॉन इट्स फर्स्ट एवर ICC वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप टाइटल डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 52 रन। ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। 2 नवंबर को जो है वो इंडिया की वुमेन टीम ने जो है वो ICC वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर, और ये ब्लाइंड वाला अलग से था। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो नए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं राजकुमार गोयल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, परंतु आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है और इनका कार्यकाल कितना होता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बिकम दी फर्स्ट इन वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये पहला कौन सा देश बना है? ये ऑस्ट्रेलिया बना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये बैन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो लगाया गया है। आगे बोलते हैं हु वॉज नेम्ड द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन 2025। ये पुरुषों की श्रेणी में पूछा गया है। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन किसको नामित किया गया है? वो जो है वो आर्मंड का नाम आपने ध्यान रखना है, आर्मंड डुप्लेंटिस को जो है वो किया गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। तो 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो मिचेल बैचलेट को किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। तो मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल फतिमा बॉस के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर
हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे बोलते हैं क्या 8 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे क्या 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और जो ह्यूमन राइट डे है क्या वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे क्या 14 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो नेशनल एंटी करप्शन डे 8 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, नेशनल मैथमेटिक्स डे 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, ह्यूमन राइट डे भी 22 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, परंतु नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये करेक्टली मैच किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये जो देखिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है ये हर साल 9 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल जो है वो 22 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं। और ये जो ह्यूमन राइट डे यहाँ पर दिया गया है, ये ह्यूमन राइट डे हर साल जो है वो कब मनाया जाता है? ये जो है वो दिसंबर महीने की 10 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। तो ये 10 तारीख को मनाया जाता है, तो इस तरह से इनको करेक्टली भी जो है वो आपने याद रखना है। 10 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 53rd नंबर के चीफ जस्टिस भारत के कौन बने हैं? तो ये जस्टिस सूर्यकांत जो है वो बने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है कि जब तक सूर्यकांत चीफ जस्टिस हैं तब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो पूछा ही जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली नीतीश कुमार टेक्स ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिकॉर्ड डैश टाइम। तो बोलते हैं कि हाल ही में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड डैश समय के लिए जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इन्होंने 10वीं बार शपथ ली थी, परंतु अभी ये राज्यसभा के लिए जो है वो जा चुके हैं और अब बिहार के जो है वो नए मुख्यमंत्री जो है वो बनने हैं। अभी बने नहीं है जब तक वीडियो बनाई जा रही है। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव रिसेंटली बेगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होगा। यहाँ पर स्टेट कौन से स्टेट में ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव स्टार्ट हुआ है? तो ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव हरियाणा में स्टार्ट जो है वो हुआ है। इंग्लैंड इसमें जो है वो पार्टनर कंट्री घोषित की गई और मध्य प्रदेश पार्टनर स्टेट जो था वो इसमें था। आगे बोलते हैं विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट टाइटल एट द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024। तो बोलते हैं कि अभी ये 6th नंबर के नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है वो निकाले गए। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स में बोलते हैं कि कौन सा राज्य जो है वो टॉप में रहा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो है वो टॉप में यहाँ पर रहा है। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का पहला रैंक रहा है, दूसरा रैंक गुजरात का रहा है, तीसरा रैंक जो है वो हरियाणा का जो है वो रहा है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस कंट्री ऑफ 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2025। तो बोलते हैं 56th नंबर का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसमें बोलते हैं कौन सा देश केंद्र में रहा? तो जापान इसके केंद्र में जो था वो रहा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जापान फोकस कंट्री थी, स्पेन जो है वो पार्टनर कंट्री थी और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री की लिस्ट में जो था वो था। आगे बोलते हैं लीड ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन जिसको लीड IT बोला गया वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय बोलते हैं इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया ने स्वीडन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली नागालैंड गवर्नमेंट अनाउंसेस विच कंट्री एज पार्टनर कंट्री फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल। ध्यान रखना कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर होता है? ये होता है नागालैंड में। 2025 में जब ये फेस्टिवल हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि नागालैंड ने किसको जो है वो पार्टनर्स कंट्री जो है वो घोषित किया था? तो यूके को किया था। ये यूके ध्यान रखना, यूके ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिसेंटली गरुड़ा 25 बायलैटरल एक्सरसाइज बेगिन बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में जो था वो स्टार्ट हुई थी। मैं बहुत बार इसको रिवाइज करवा चुका हूँ और 1-2 एग्जाम में ये पूछी भी जा चुकी है HPRC के द्वारा। बोलते हैं 8th नंबर की जो इंडिया यूके ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसका नाम अजय वॉरियर था और ये जो है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में जो था वो हुई। आगे बोलते हैं भगवान बिरसा मुंडा जयंती इज सेलिब्रेट एनुअली ऑन। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल नवंबर महीने की 15 तारीख को जो है वो मनाते हैं। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखिए अगर आप इन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के स्लॉट 4 के साथ जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दोनों एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से एक साथ जो है वो कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस टेस्ट सीरीज को भी जो है वो आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक जो है वो नहीं जुड़े हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना। आगे बोलते हैं इन विच ईयर झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो झारखंड कब अस्तित्व में जो था वो आया था? झारखंड वर्ष 2000 में जो था वो अस्तित्व में जो था वो आया था। कौन से वर्ष 2000 में झारखंड अस्तित्व में आया था? अच्छा, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने स्टेट आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वो आप कमेंट कर बताएंगे। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है परंतु
बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इसमें अभी भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जल्दी से कमेंट कर जो है वो बताइए। झारखंड की कहानी भी जान लीजिए। यहाँ पर बोलते हैं झारखंड वॉज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 15, 2000 और 28th स्टेट ये इंडिया का उस टाइम जो था वो बना था। और यहाँ पर कुछ हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में दिया गया है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, बता चुका हूँ पहले ही। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।